सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रघुवीर सहाय की कविता कोई एक और मतदाता। तो ये जो है रघुवीर सहाय की बड़ी ही चर्चित कविता है। इस कविता में कवि ने जो देश के सामान्य नागरिक है, गरीब मतदाता हैं, तो उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आइए इस कविता की व्याख्या को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। तो जो सामान्य नागरिक है उसकी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रघुवीर सहाय जी क्या कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, जो देश का सामान्य नागरिक है, वो जब संध्या हो जाती है तब उसका कार्य समाप्त होता है। यानी वो सारा दिन लगातार काम करता रहता है और काम करते करते शाम हो जाती है, रात्रि हो जाती है, तब ही उसका काम समाप्त होता है। वो दिन भर लगातार काम करता ही रहता है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, कि वो सारा दिन काम करने के बाद भी जब घर आता है तो वो अपने परिवार के जो उसके और सदस्य हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं कर पाता। उनकी जो उम्मीदें होती हैं, जो उनके मन में आशाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। तो रात होते होते उनके परिवार के सदस्यों की जो इच्छाएं हैं वो दम तोड़ देती हैं, यानी वो समाप्त हो जाती है। वो इतना नहीं कमा पाता है जिससे वो अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा कर पाए। मेरा नहीं, एक और मतदाता का संसार। कवि कहता है कि ये मैं अपने बारे में, अपने और तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि ये स्थिति संसार के सारे मतदाताओं की है। देश के प्रत्येक नागरिक की ऐसी ही स्थिति है। ये कोई मैं स्वयं के बारे में नहीं कह रहा, प्रत्येक नागरिक की ऐसी ही स्थिति है। रोज कम खाते खाते ऊब कर प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गई सूचना विभाग को। रोज कम खाते खाते, कि जितनी खाने की उन्हें आवश्यकता है उनको खाने में उससे भी कम मिल रहा है, तो वो कम खा खा कर अपना जीवन गुजारा तो कर रहे हैं ऊब कर, लेकिन उस स्थिति से वो ऊब गई हैं, तंग आ गई हैं। प्रेमी प्रेमिका का एक जोड़ा, तो देखिए प्रेमी प्रेमिका का एक जोड़ा जो जिसने देखिए शादी तो कर ली, लेकिन समाज की संकीर्ण सोच के कारण कहें या फिर उसे न अपनाने के कारण वो उस गरीबी के अभाव में जी रहे हैं, तंगी में जी रहे हैं। तो उस गरीबी से तंग आकर एक पत्र लिख दी गई। उन्होंने एक पत्र लिख दिया। पत्र लिखने का मतलब कि उन्होंने आत्महत्या कर दी और वो सूचना लिखकर विभाग को दे गई। तो जो एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, उन्होंने भी अपने भविष्य के लिए जो सपने देखे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। तो गरीबी से तंग आकर अभावों में जीवन व्यतीत करते हुए वो भी आत्महत्या कर एक सूचना लिखकर विभाग को दे गए। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशीराम, फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त। अब कहता खुश नसीब खुशीराम, तो खुशीराम एक मतदाता ही है, तो खुशीराम नाम से उसको संबोधन किया है यहाँ पर। अब वो खुशीराम अपने आप को क्या कह रहा है, खुश नसीब। हालांकि देखिए इससे पहले वाली पंक्तियों में जो दिखाया गया है कि कितनी गरीबी है, दिन रात वो मतदाता काम करता रहता है, फिर भी अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा। तो इतनी तंगी होने के बावजूद भी खुशीराम अपने आप को खुश नसीब कह रहा है। क्यों? वो कहता है कि दिन रात सांस लेता है, कि भले ही वो उतनी तंगी में जीवन जी रहा है, कम से कम वो उसकी सांसें तो चल रही हैं, वो सांस ले रहा है ट्रांजिस्टर लिए हुए फुर्सत में, और वो फुर्सत में फिर अपना ट्रांजिस्टर भी सुनता है। ठीक है, खुशीराम अपने आप को इतने अभावों के बावजूद भी खुश नसीब मानता है कि वो जीवित तो है, जीवन जी रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं, और वो अपने खाली समय में ट्रांजिस्टर भी सुनता है। अन्याय सहने में मस्त, और अब उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या यही बन गई है। उसे पता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना कोई विरोध किए, प्रतिरोध किए उस अन्याय को ऐसे ही सहता आ रहा है। स्मृतियाँ खंखोलता, हकलाता, बतलाता। स्मृतियाँ खंखोलता का मतलब है अपनी यादों को बताता हुआ, बीती हुई बातों को याद करता हुआ,
कि वो अपनी यादों को बताता रहता है, बातचीत करता रहता है। सवेरे की सवेरे एक प्रातःकाल अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। वो कहता है कि प्रातःकाल के अखबार में एक दिन उसके लिए खास करके उसके लिए यानी खुशीराम के लिए एक पृष्ठ पर दुम हिलाता, दुम हिलाने का मतलब खुशामद करता हुआ, जी हजूरी करता हुआ, तो संपादक, तो यहाँ पर भी उन संपादकों पर व्यंग्य किया है जो जो खुशामद करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उनकी जो सत्तासीन लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, शासक वर्ग है, जो उनकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की रुचि के अनुसार जो न्यूज़ बनाते हैं, लिखते हैं। तो उन संपादकों पर भी यहाँ पर व्यंग्य किया है कि एक दिन प्रातःकाल अखबार में उसके लिए एक खास संपादक ने जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसके ऊपर एक खबर लिखी, और वो खबर क्या थी? एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। कि एक दिन दोपहर का समय था, छुरे से, चाकू के द्वारा खुशीराम की हत्या हो गई। तो इस प्रकार की अखबार में उसके कत्ल का समाचार प्रकाशित हुआ। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। कि वो दिन बड़ा अशुभ था, जिस दिन खुशीराम की हत्या हुई वो दिन बड़ा अशुभ था। क्यों? क्योंकि उस समय देश में कोई भी राजनीति का बड़ा बवाल, कोई मसला उस वक्त पेश नहीं था, कोई नहीं चल रहा था, राजनीति का कोई मामला उस समय नहीं चल रहा था। इसीलिए खुशीराम की जो वो हत्या हुई थी वो कोई बड़ी खबर नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उस समय देश में कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं हो रही थी। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, तो इसीलिए खुशीराम की जो हत्या कर दी गई थी वो मामला किसी भी खबर का मसाला नहीं बन पाया। क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी राजनीतिक यानी चुनावी हलचल कहीं ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसकी खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए और लोगों के मन में अपने प्रति भाव जगाए जाए, वोट का मतलब वोट पाने के लिए इस प्रकार की खबर बनाई जाए। तो ऐसी कोई भी हलचल, राजनीतिक हलचल नहीं थी जिसके कारण खुशीराम की मृत्यु जो है कोई मसाला खबर मतलब ऐसी कोई खबर नहीं बन सकी जिसे अखबार के पहले पेज पर प्रकाशित किया जाए या बार बार न्यूज़ में दिखाया जाए, ऐसी खबर नहीं बन पाई। बदचलनी का बना उसने जैसा किया वैसा भरा। राजनीतिक हलचल न होने के कारण जो खुशीराम की हत्या थी उसको कैसा रूप दे दिया गया? बदचलनी का, चरित्रहीनता का। तो खुशीराम के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया गया कि उसने जैसा कार्य किया वैसा भरा, उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी हत्या का कारण उसकी बदचलनी को सिद्ध कर दिया गया और उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया गया कि जिसने जैसा कार्य किया उसी के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतना दुख मैं देख नहीं सकता। कवि कहते हैं कि इस प्रकार का एक नागरिक के साथ, देश के नागरिक के साथ, मतदाता के साथ जो ये उसकी दयनीय दशा है, इस प्रकार का दुख मैं और नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि कवि के कहने का भाव है कि गरीब को कभी न्याय मिलता ही नहीं। आगे देखिए, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था। अब कवि याद कर रहे हैं कि जो छायावादी कवि था कि वो कितना अच्छा था, उसमें कितनी संवेदना थी। तो छायावादी कवि जो है वो कितना संवेदनशील था, कितना अच्छा था। एक एक दुख लेकर वह एक गान देता था। कि वो जब दूसरे व्यक्ति को दुखों को देखता था, उनको महसूस करता था और उनको वो एक गान का रूप, एक कविता का रूप दे देता था, उस पर वो गीत लिख देता था, कविता रच देता था। तो छायावादी कवि कितना अच्छा था, कितनी संवेदना थी उसके अंदर कि किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर उसे अनुभव करके वो उस पर एक कविता का निर्माण कर देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी। छायावाद के बाद ही हमारा अगला युग आता है ना, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद में तो वैसे भी क्या है, जो शोषित लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति का भाव होता है, जो शोषक वर्ग होता है उनके प्रति आक्रोश का भाव प्रगतिवाद में हम पढ़ते हैं। तो जो प्रगतिवादी कवि था वो भी कितना कुशल था, कितना निपुण था। हर दुख का कारण वह पहचान लेता था कि लोगों के अंदर जो दुख है उसका कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, इस बात को वो भी पहचान लेता था, समझ लेता था
तो छायावादी कवि भी और प्रगतिवादी कवि भी दोनों ही कितने कुशल थे, संवेदनाओं से भरे हुए थे। वो लोगों के दुखों के कारण को पहचान लेता था। प्रगतिवादी कवि कितना महान था गीतकार। अब कवि कहता है कि वो गीत लिखने वाला जो गीतकार है वो भी कितना महान था, जो दुख के मारे अपनी जान लेता था, जो दूसरों के दुखों को देखकर उसे अपना दुख समझ लेता था। जैसे दूसरे दुख के मारे मरे जा रहे हैं, उसको ये लगता था कि जैसे उसकी स्वयं की भी जान निकली जा रही है। तो वो गीतकार भी, गीत लिखने वाला भी कितना महान था। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। अब कवि कहता है कि आज के इस समाज में मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस करता हूँ, मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। अब कवि यहाँ पर अकेला क्यों कह रहा है? क्योंकि छायावाद की विशेषता उसने बता दी, प्रगतिवादी कवियों की भी और गीतकार कवियों की भी, यानी ठीक है ना, समकालीन कवियों की विचारधारा को भी उसने बता दिया। लेकिन आज कवि कहते हैं कि मैं ऐसे समय में अकेला पड़ गया हूँ क्योंकि उसके जो समकालीन कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो इस प्रकार का अन्याय देखकर भी वो चुप हैं, इसके ऊपर वो कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो लोगों को न्याय दिलाने वाला जो साहित्यकार हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि मैं आज इस प्रकार की परिस्थिति में कितना अकेला अपने आप को महसूस करता हूँ, ऐसे समाज में जहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी एक और मतदाता की मृत्यु होती रहती है और जो अन्याय झेलते हुए मरता जा रहा है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला आज कोई भी साहित्यकार नहीं है। तो कवि कहता है कि मुझसे इस प्रकार का अन्याय देखा नहीं जा रहा है। तो कवि ने यहाँ पर जो आधुनिक उसके समकालीन साहित्यकार हैं उनको संवेदनहीन माना है। तो ये थी हमारी कविता कोई एक और मतदाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।